पनामा आने के बाद जो सबसे ज्यादा याद आता है वो है इंडिया का स्ट्रीट फूड। यहाँ भी हम बना लेते हैं लेकिन वो टेस्ट आ ही नहीं पाता जो इंडिया के फ्रेश मसालों से बनाया जाता है। अगर कभी इंडिया जाना होता है तो हमारी एक लिस्ट बन जाती है कि हमने वहाँ जाकर कौन कौन से खाने खाने हैं। बच्चे भी थोड़े बड़े होने के बाद इंडिया गए थे ना, तो वहाँ की पानी पूरी और सेव पूरी का टेस्ट आज तक भूल नहीं पाते। वो कहते अम्मी आप भी अच्छा ही बना लेते हैं, लेकिन वहाँ की तो कुछ अलग ही बात थी। ये मैं सेव पूरी की पूरियों का आटा गूंद रही थी। मैंने सब मिक्स कर दिया है और देखना है कि घी इतना डालना है कि मुट्ठी बन रही हो। जब मुट्ठी बन गई तो उसमें मैंने गर्म पानी से थोड़ा सख्ती की तरफ आटे को गूंदा है। ढक के मैंने उसको 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया और पानी पूरी का पानी बना रही थी। पूरियां जो होती है ना पानी पूरी की, वो रेडीमेड पैकेट आता है, उसको सिर्फ फ्राई करना होता है, तो मैंने वो ले लिया हुआ था। और पानी पूरी की पानी में मैंने इमली की चटनी, शान का पानी पूरी का मसाला, काला नमक, हरी मिर्ची और शक्कर और गुड़ वगैरह कुछ ऐड कर दिया था। मिक्स करके अच्छा सा पानी तैयार कर लिया। कुछ लोग 2 पानी बनाते हैं, पर हमारे हिसाब से टेस्ट के हिसाब से 1 पानी में हम डन कर लेते हैं। ये आटे को भी 10 मिनट हो चुके थे। फिर मैं इसको अच्छे से एक बड़ी रोटी बेलूंगी। कटर की मदद से मैंने उसको काट लिया है और काटने के बाद भी हल्का सा मैंने उसको बेलन से बेल लिया है, क्योंकि सेवपुरी की पूरियां काफी पतली होती है ना, तो पतली होगी तो ये खस्ता होगी। उसके बाद मैंने फॉक की मदद से उसमें होल भी किया है। होल करने की वजह से क्या होगा, पूरियां खिलेगी नहीं और सेवपुरी के लिए बहुत अच्छी बन जाएगी। आपको यहाँ कमेंट करके बोल सकता है कि क्या दुनिया के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सेवपुरी और पानी पूरी खाने की क्या जरूरत है, नॉर्मल सी रोटी सब्जी बना लो खा लो, ये क्या तुम्हारा दुनिया में दिल लगा है। क्योंकि कमेंट करने वाले ना अजीब अजीब कमेंट करके चले जाते हैं, समझ में नहीं आता भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं। आज हमने दीन और दुनिया दोनों को अलग अलग तरीके से देखने लग गए हैं। हमारे हिसाब से दीन के काम कुछ अलग होते हैं और दुनिया के काम कुछ अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं या फिर हज पर जाते हैं, ज़कात देते हैं, तो हमको लगता है ये दीन का काम है। लेकिन अगर हम घर में खाना बना रहे हैं या घर की सफाई कर रहे हैं या फैमिली का ख्याल कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये दुनिया का काम हो गया। हम अल्लाह के बंदे हैं जिसको अब्द कहा जाता है और इबादत करने वाले को आबिद कहा जाता है। यानी अगरचे हम इबादत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यानी नमाज रोजा ज़कात पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, हम अल्लाह के बंदे तो हर हाल में है और हर हाल में अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करना ही है। और जब अल्लाह के हुक्मों को फॉलो किया जा रहा है तो उसमें भी सवाब रखा गया है, वो भी इबादत ही है। वो हदीस का मफहूम तो आपने सुना ही होगा ना कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। मतलब घर वालों के साथ अच्छा होना, उनका ख्याल करना, उनके आराम का ख्याल करना, उनके लिए चीजें बनाना, उनकी पसंद का ख्याल करना, ये सारा कुछ इबादत में आता है। कोई नमाज पढ़ने निकला हो घर से, हमको ये तो समझ में आता है कि ये इबादत करने जा रहा है, लेकिन अगर कोई हलाल रोजी कमाने के लिए घर से निकलता है तो क्या हम उसको इबादत समझते हैं? हालांकि वो भी तो इबादत हुई ना। कोई अगर आलिम बन रहा हो हम उसको इबादत तो समझते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बन के जान बचा रहा हो लोगों की, हम उसको इबादत नहीं समझते। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। कोई रोजा रखता हो उसको तो हम इबादत समझते हैं, लेकिन कोई किसी का नाहक माल नहीं खा रहा उसको हम इबादत नहीं समझते। असल गोल मुसलमान बनना है। अल्लाह के ऑर्डर मानने के साथ जो भी काम किया जाए वो सारा का सारा इबादत में लिखा जाता है। हजरत उस्मान वो सहाबी है जिनके पैसे से आज तक दुनिया फायदा उठा रही है। हजरत जैद वो सहाबी है जिनके लिखने की नॉलेज की वजह से कुरान हम तक रिटन फॉर्म में पहुंचा। हजरत उमर की कचेरी की नॉलेज की वजह से आज तक दुनिया फायदा उठा रही है। तो फिर लॉयर बनना या फिर पैसा कमाना या फिर किसी भी चीज में लिखत पढ़त कर जानना, ये फिर सवाब ही का काम हुआ ना। दीन दुनिया को अलग करने की फिक्र ना करे, बल्कि पूरे मुसलमान बनने की फिक्र